कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। पिछले एक हफ्तों में कोरोना के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोरोना के मामले 1000 के पार हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से राज्यों की सरकारों के साथ साथ विशेषज्ञों की टेंशन बढ़ने लगी है। साथ ही लोगों की मौत भी लगातार हो रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि कोरोना की वजह से ही लोगों की जान गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश भर में कोरोना के कितने मामले हैं, किस राज्य में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं। दरअसल कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते हालिया मामले विशेषज्ञों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। भारत में भी पिछले 1-2 हफ्तों में संक्रमण बढ़ने की जो रफ्तार रही है, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम संक्रमण की एक और लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक खतरनाक लहर की तरफ। पिछले एक हफ्ते यानी कि 19 से 26 मई के भीतर भारत में कोरोना के मामलों में करीब 5 गुना की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड के मुताबिक 22 मई को देश भर में एक्टिव केस 257 थे, जो 26 मई के अपडेट में बढ़कर 1007 हो गए हैं। देश में अब तक संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ रही है। तो क्या इस बार का कोरोना फिर से गंभीर रूप लेने वाला है? क्या फिर से डेल्टा वेरिएंट जैसा प्रकोप हो सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। हांगकांग, सिंगापुर से शुरू हुआ इस बार का प्रकोप अब भारत में भी रफ्तार पकड़ने लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले देखते ही देखते 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। एक हफ्ते के भीतर ही यहां 99 मामले सामने आए हैं, जिसके कारण अब यहां एक्टिव मामले बढ़कर 104 हो गए हैं। केरल सबसे प्रभावित राज्य है, जहां पर कुल सक्रिय मामले 430 हैं। हफ्ते भर में यहां 335 नए संक्रमित देखे गए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मामले 209, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69, कर्नाटक 47 मरीज हो गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं भारत में जिन वेरिएंट्स के कारण मामले बढ़ रहे हैं, वहां वैसे तो गंभीर रोग कारक नहीं है, पर देश में कोरोना से मौत के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। 19 से लेकर 26 मई के बीच ही देश में 7 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में कोरोना से 1 मौत का मामला सामने आया है। कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2, अब वो बिल्कुल वैसा वायरस नहीं है जो आज से 5 साल पहले था या आज से 4 साल पहले था। डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आज से 4 साल पहले और 5 साल पहले वायरस एक नया वायरस था, जिसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति में इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ खास चीजें हुई हैं। पिछले 5 सालों में खासतौर से 2020 और 2021 में वायरस तेजी से फैला था, तो सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों को, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनको इन्फेक्शन हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं। फिर उसके बाद 2021 और 2022 में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो कोविड-19 की वैक्सीन सभी एडल्ट में या तो कम से कम 2 लगी हैं और कई को 3 बार लग चुकी हैं। तो इन दोनों बातों को अगर हम साथ रखें तो आता है कि आज के समय में अधिकतर आबादी या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन के माध्यम से प्रोटेक्ट हो चुकी है। सिंगापुर में, जहाँ पर अच्छा डेटा अवेलेबल है, वो बताते हैं कि हर 6 से 9 महीने में स्पाइक होते रहते हैं। तो उसी तरह कोविड-19 में एक सीजनल पैटर्न कि वो कुछ पीरियड के बाद उसका स्पाइक होगा, एक नॉर्मल सी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक NB.1.8.1 जो कि रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XDV.1.5.1 से निकला है, जिसका सबसे पहला सैंपल 22 जनवरी 2025 को एकत्रित किया गया था। इस वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसकी संक्रामकता दर को बढ़ा देता है और इसे शरीर में बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से चकमा देकर संक्रमित करने के लिए आसान बनाता है। LF.7 की प्रकृति भी अत्यंत संक्रामक है। ये दोनों ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट्स हैं। ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामकता वाला तो रहा है, पर इसके कारण गंभीर रोग कम देखे जाते हैं।